हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप किस तरह से अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज से 7 या 8 महीने पहले तक मैं भी बिल्कुल बिगिनर थी। मैं आज भी अपने आप को बिगिनर ही मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डीप नॉलेज नहीं रखती हूँ, लेकिन जितना भी मैं नॉलेज रखती हूँ उतना मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। डेली बेसिस पे भी मैं जो भी सीखती हूँ वो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करना पसंद करती हूँ। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अगर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में इसको स्टार्ट करें। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ हमारी सोच का ही खेल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ में होता है। हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे दिल के अंदर भगवान बैठे हैं। आप ये मान के चलिए कि बस हमने कुछ बोला है, हमने कुछ मांगा है और भगवान हमें वही दे रहे हैं। हम जैसा सोच रहे हैं वही सब हमारी लाइफ में हो रहा है। लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी सोच को बदलें। और सोच को बदलने के साथ साथ जो हमारी सोच है उस सोच का इतना अच्छा प्रभाव हमारी लाइफ पर हो, हमारे जीवन पर हो, कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी होती चले जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो अगर आप तक आया है, आपने भले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप इसको अपनी लाइफ में उतारें या किसी ना किसी तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ें। इसीलिए ये वीडियो आप तक आया है या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हर चीज़ का एक समय होता है। हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज आपकी लाइफ में पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कहीं और आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने को मिले और उसके बाद आपको ये सारी बातें ऐसी लगने लगे कि नहीं, एक बार और मैंने ये वीडियो देखा था, तो शायद किसी न किसी रीज़न से ही ये वीडियो मुझे दिखा था। क्योंकि मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। आज से 7 या 8 महीने पहले जब मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, तब मैंने सुना था और मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा भी कुछ होता होगा क्या। बचपन से हम वैसे तो यही सुनते आए हैं कि अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, अच्छी सोच रखो, है ना। हमने सभी ने सुना हुआ है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना ही होगा, चाहे हम किसी भी जाति धर्म के हों। लेकिन हर धर्म यही शिक्षा देता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बोलते हैं बचपन से कि अच्छा बोलो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं से बचपन से ही हमारे साथ चलता आ रहा है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से हम जो चीज़ें सोच रहे हैं वो हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन अब अगर आप इस वीडियो तक आए हैं और जैसे कि आज मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज हुआ है, चाहे थोड़ा ही सही, तो मैंने अपनी सोच को बदलने की पूरी कोशिश की है। उसी तरह से मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहें तो आप भी सीख सकते हैं। मैं 11 दिनों तक इनके इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक बिगिनर छोटा सा एक कोर्स करवाना चाह रही हूँ, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ। तो जो मैं सीखूंगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज डे 1 है, तो डे 1 का ये पहले दिन का कोर्स है। इसमें आप सबसे पहले एक, जब स्टार्ट करते हैं तो एक पेंसिल और पेन या पेंसिल और एक कॉपी अपने साथ ज़रूर रखें। और देखिए, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने इसको पहले तो बहुत लाइट लिया था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन एक बार का इंसिडेंट जो कि आप देख सकते हैं, मेरा जो फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग है उसमें मैंने शेयर की है अपनी जर्नी कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया था और किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में काम किया था। तो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी वहाँ से लेकर आपको दे रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, यदुवंशी परिवार से हूँ, कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। तो एक बार मैं पूजा के अपने मंदिर में बैठ के रो रही थी और बस बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस वक्त मैंने एक लेटर लिखा था भगवान के लिए कि ये जो भी मेरी समस्या है अब ये सब तुम्हारी है और अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही को करना है भगवान। उस इंसिडेंट के बाद में बस जस्ट मैं बैठी थी और बैठे बैठे ऐसे जैसे हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं वैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी और सडनली मेरे सामने एक वीडियो आया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जो कि मैंने पहले 5-6 महीने सुना था। उसके बाद में ना तो मैंने उसको फाइंड आउट किया था, जैसे हम सर्च करते हैं तो हमें वो रिसेंटली दिखती हैं चीज़ें, फ्रिक्वेंटली वही चीज़ें हमें हमें दिखना शो हो जाती है, हमारे सामने आती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने उसको नहीं सर्च किया था, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो मेरे सामने आया। तो उस दिन जब वो मेरे सामने आया तो मेरे माइंड में एकदम से उसने स्ट्राइक किया। और मैंने जितना नहीं सोचा था उसके बारे में, उस दिन मैंने इतना ज़्यादा सोचा उसको लेकर। और मैंने जैसे सुना था कि हम एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करें, कि
कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग करते बहुत उत्साह से स्टार्ट हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है तो उनको लगता है कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वर्क करती है। देखिए, अगर हम किसी होटल में गए हैं, हमने खाना का अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर दिया है, अब खाना आने में भी टाइम तो लगेगा ना, तो उतना टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलिए कि अगर आपने कोई चीज़ चाही है, अगर आपने कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, तो वो होगा आपकी लाइफ में। यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें आप किसी भी तरह का कोई संशय मत रखिए अपने माइंड में, या किसी भी तरह का कोई शक मत रखिए। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का संशय मत रखिए। अब दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में इसको स्टार्ट किया था, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ चाही थी कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं अभी तक अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी ऐसे सिंगल सिर्फ हम दोनों कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं। तो मैंने पहले एक छोटी सी चीज़ ही मैनिफेस्ट की थी कि मैं कहीं इनके साथ बाहर गई हूँ। तो हमारी एक छोटी सी 2 दिन की ट्रिप प्लान हुई थी। हम लोग सैटरडे निकले थे, फ्राइडे नाइट निकले थे, सैटरडे पहुंचे थे और संडे नाइट हम लोग उदयपुर से निकल के इंदौर आ गए थे। इंदौर से हूँ मैं। तो बहुत छोटा था टाइम, जो ड्यूरेशन था, ऐसा नहीं था कि मन भर गया घूमने से, बिल्कुल मन नहीं भरा था। लेकिन हाँ, मैंने जो चीज़ सोची थी, मैंने जो चीज़ मैनिफेस्ट की थी, वो मेरी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो गई थी। और वो विश जब मेरी मैनिफेस्ट हुई तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, यूनिवर्स पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया था। उसके बाद में आज तक टिल डेट कई ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में जिनसे मैं परेशान हुई हूँ, रोई भी हूँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर से मेरा विश्वास आज तक भी कम नहीं हुआ है। मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो जो हो रहा है मैं उसके लिए बहुत हैप्पी रहती हूँ। यू डोंट बिलीव, मेरा बेटा है 7 ईयर का, और उसको भी हमने ये सब चीज़ें, हम क्योंकि उसके सामने बातचीत करते हैं, मैं मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे, लेकिन वो भी मानने लगे क्योंकि मैं इतना फेथ करती थी इन चीज़ों पर। तो हम उसके सामने भी इतनी बातें करते हैं। तो यू डोंट बिलीव, जब हम सोते हैं रात को तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा बोलो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो वो सोते सोते बोलता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब एक बच्चा समझ सकता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो हमें इसको शुरू कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे आज हम फर्स्ट डे है हमारा कुछ सीखने का। तो सबसे पहले अगर आप सीख रहे हैं तो किसी को जज मत कीजिए। जैसे लाइक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जज ना करें, मुझे या किसी से भी सीखते हैं तो उसको जज ना करें कि इनको इतना आ गया है जो ये अब हमें बता रहे हैं, या इन्होंने ऐसा क्या अचीव कर लिया जो ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, शायद मैंने अचीव अभी इतना ना किया हो, लेकिन मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, वो गलत तो नहीं दे रही हूँ ना। अगर मुझे अचीव नहीं भी हुआ है तो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके तो देखिए, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिल जाए। तो किसी को जज मत कीजिए। दूसरा, डाउट मत कीजिए कि अगर आपने आज कोई चीज़ विश मांगी है या आप डेली उसको बोल रहे हैं, बोलते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हो गए 10 दिन 5 दिन फिर हम सोच रहे हैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा। ऐसा नहीं है। आपने एक बार अगर बोला है तो उसको बोलकर छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, भूल जाइए। होंगी वो विशेष पूरी जो आपने बोली हैं, जो आपने चाहिए वो ज़रूर पूरी होंगी। ये आप मुझसे, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, लिखित में ले लीजिए। क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं और लोगों के इतने एक्सपीरियंस सुने हैं कि जिसके बाद में मैं भी इस पर इतना विश्वास करने लगी हूँ। तो अगर मैं विश्वास कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर जब हमें इसको स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, तो सबसे फर्स्ट डे जो हमें चीज़ करनी होगी अपने लिए, वो क्या करनी होगी कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ। ठीक है ना? हेल्थ, हेल्थ के बाद में हमारा रिलेशनशिप। इट्स नॉट ओनली विथ हस्बैंड कि हमारा हस्बैंड से कैसा रिलेशन है, आपका आपकी मदर से, आपके सिस्टर ब्रदर कलीग, आपके फ्रेंड्स, जिससे भी आपका रिलेशनशिप है वो कैसा है। मतलब आपके सराउंडिंग जितने भी रिलेशंस हैं उसमें आप अपने आप को किस जगह पर देखिए। आप देखते हैं अपने आप को, आप रेटिंग दीजिए। 1 से लेकर 10 तक रेटिंग दीजिए। 1 जो होता है वो आपका, आप चाहें तो उसको आप कम में रखिए कि 1 यानी बहुत कम, या 10 को चाहते हैं तो 10 को बहुत कम रखिए। तो उसमें आप रेटिंग दीजिए। पर मेरे हिसाब से मैं जब रखती हूँ तो 1 को बहुत कम रखती हूँ, 10 को हाईएस्ट मार्क पे रखती हूँ। तो 1 से लेकर 10 तक में
आप अपने आप को रिलेशनशिप में रखकर, ओवरऑल रिलेशनशिप में रखकर अपने आप को रेटिंग दीजिए। उसके बाद में मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उसको आप रेटिंग दीजिए। हेल्थ का क्या इशू है आपकी लाइफ में, 1 से लेकर 10 तक आप उसको रेटिंग दीजिए। और ओवरऑल लाइफ में जैसे बाय चांस आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हेल्थ अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा है, पैसा है, लेकिन आप कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। तो ऐसे ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में मार्किंग कीजिए, रेटिंग दीजिए अपने आप को 1 से लेकर 10 तक। और उसके बाद में जब हम सेकेंड डे से अभी और स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 1 मंथ फिर से आप ये जो आज मैं बता रही हूँ आपको रेटिंग देने का, उसको फिर से रेटिंग देकर देखिए कि अब आप इस रेटिंग में किस जगह पर हैं। मान लीजिए आपकी हेल्थ अभी फर्स्ट नंबर पर थी या सेकंड नंबर पर थी, कि अभी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो आफ्टर 1 मंथ जब आपने इस प्रैक्टिस को कर लिया है और अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया है, तो अब आपकी हेल्थ का स्कोर क्या है, ठीक है। इसी तरह से आपकी रिलेशनशिप का स्कोर क्या है ना। तो आपकी हेल्थ हो गई, आपकी रिलेशनशिप हो गई, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, और ओवरऑल और भी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका जैसे कोई सिस्टर या ब्रदर है, उनका कोई प्रॉब्लम है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसमें आप उसको देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, गलती किसकी है, उस तरह से उसको लिखिए, है ना। तो पहले अपने पे वर्क कीजिए, उसके बाद ये स्टार्ट करना, लेकिन पहले खुद पे करके देखिए। ये 3 चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, है ना। हेल्थ को सबसे पहले आगे जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में सब कुछ है। तो आप नोट डाउन कीजिए, रेटिंग दीजिए, और उसके बाद में हम कल से लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के क्या रूल्स होते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और उसको भी हम अपनी लाइफ में और अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर कर बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। मैं भी अपने अंदर चेंजेस लाऊंगी और हम शेयर करेंगे एक दूसरे से। उसके बाद भी अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, फील फ्री, कोई सजेशन देना चाहते हैं, फील फ्री, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी, जो मैंने भी सीखी है कहीं से, तो ये आपके बहुत काम आई होगी। तो इसको प्लीज़ आप करके देखिए, डायरी लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी को रखना है हमें, उसको बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर लीजिए, और उसमें सबसे ऊपर में लिखना है हमें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। लाइफ में जो भी चीज़ें हैं सबके लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज डे 1 था। डे 2 की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है 11 दिन का जो ये हम कोर्स कह रहे हैं, ये 12 दिन में चला जाए या 13 हो जाए, जो भी रहेगा, एक्सटेंड भी होता है तो वो हमें फ़ायदा ही करेगा। या कोई दिन अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि उसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं यूनिवर्स से लाभ ले रही हूँ, जैसे कि मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। और किसी की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ईश्वर करे, यूनिवर्स करे कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो, निरोगी काया हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।